ऐतिहासिक मेला मेरठ नौचंदी। जी हाँ, कौन नहीं जानता हजरत बाली मियाँ की दरगाह को। मेरठ में काफ़ी फेमस ये दरगाह है। लोग दूर दूर से आते हैं और अपनी मन्नतें मुरादों को पूरा करते हैं। ऐतिहासिक मेला इसलिए है क्योंकि यहाँ सामने चंडी देवी का मंदिर है और सामने ही हजरत बाली मियाँ की दरगाह है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़, जनता की हर आवाज़ आप तक पहुँचाती हूँ। अपने कर्तव्य को निभाती हूँ और चाहती हूँ आपके आसपास जो भी घटनाएं, जो भी खबरें हैं, हसीन लम्हे मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। आज की हजरत बाली मियाँ की दरगाह को हम अब नए लुक की तरह आपको दिखाएंगे, क्योंकि आपने अब तक हजरत बाली मियाँ की दरगाह को नीचे से देखा होगा, मगर हम आपको दिखाएंगे ऊपर का नज़ारा कैसे दिखता है जब हजरत बाली मियाँ की दरगाह के गुम्बद को देखते हैं, उनके मुख्य द्वार को देखते हैं और उनके सामने जो मस्जिद बन रही है और उधर साइड सामने जो कब्रिस्तान है, सब हम आपको दिखा रहे हैं। साथ हम आपको बताना चाहते हैं हजरत बाली मियाँ की आज उरूस था, सभी लोगों ने उस उरूस में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। ऐतिहासिक मेला मेरठ नौचंदी। जी हाँ, मेरठ नौचंदी को कौन नहीं जानता। इतिहास में दर्ज इसलिए है क्योंकि हजरत बाली मियाँ की दरगाह और चंडी देवी का मंदिर आमने सामने है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक ये मेला फैलाता है। प्रशासन, अधिकारी, सभी लोग तहे दिल से इस मेले में कार्य करते हैं। सभी लोग चाहते हैं कि इस मेले का माहौल ख़राब ना हो, बहुत ही सावधानी के साथ नज़र रखी जाती है। हम आपको बताना चाहते हैं हजरत बाली मियाँ की दरगाह पर आज कुल था। सभी लोगों ने हर्षोल्लास के साथ इस कुल में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। दूर दूर से आए कव्वालों ने अपने कव्वाली के माध्यम से लोगों को संबोधित किया। छोटे छोटे बच्चों ने देश का चैन अमन के बारे में एक मैसेज दिया और कव्वाली के माध्यम से सभी का दिल जीता। इस कार्यक्रम में सभी उपस्थित थे। सपा पार्टी के नेता आदिल चौधरी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। हजरत बाली मियाँ की दरगाह के खाविन ने हमें यहाँ की इजाज़त दी और हमने पूरी कवरेज करी। उन्होंने पूरी जानकारी दी इस दरगाह के बारे में। चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं 1019वां ये आपका उरूस था और आज कुल कराए गए। सभी समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया और चैन अमन की दुआएं मांगी। मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़ की नगमा को भी यहाँ सम्मानित किया गया। अन्य लोगों ने इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी कि वाकई ऐतिहासिक मेला अगर है तो मेरठ नौचंदी है। सभी लोगों को इस मेले में आना चाहिए। इस मेले की और ज़्यादा रौनक बढ़ेगी, वरना इतिहास में कहीं ना कहीं ये छुप कर रह जाएगा। मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़ के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं ऐतिहासिक मेला मेरठ नौचंदी। हजरत बाली मियाँ की दरगाह का उर्स और कुल का कार्यक्रम किया गया। सभी ने देश के लिए चैन अमन की दुआएं करी। देखते रहे मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़, नगमा के साथ। नगमा आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती और हमेशा करती रहेगी। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप कुछ नहीं करना, यूट्यूब पर टाइप कर देना है, वॉइस से बोल देना है मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़। आपका चैनल आपके हाथ में है। मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। मेरठ नौचंदी इसलिए मशहूर है क्योंकि यहाँ पर एकता का प्रतीक फैलाया जाता है, एकता का मिसाल दी जाती है। जी हाँ, माँ चंडी देवी का मंदिर है और हजरत बाली मियाँ की दरगाह है। इतिहास में दर्ज है, यहाँ दोनों ही समुदाय के लोग आकर मिलजुल कर इस मेले की शोभा बढ़ाते हैं। दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ इस मेले की रौनक बढ़ाते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं आज मेले का समापन कंप्लीट तरीके से हो चुका है और हजरत बाली मियाँ की दरगाह पर आज उरूस चल रहा था। आज उनका कुल है। हम सब लोग दुआ में शिरकत देने के लिए आए। हम अपने अपील करते हैं, कृपया कर आप भी ऐसे लोगों की बातों पर विश्वास न करें जो जाति धर्म को लेकर विवाद फैलाते हैं। ऐसे काम में ऐसे लोगों के साथ न जुड़े और अपने आसपास का माहौल खराब करते हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से मदद करें, भी आता है हिंदू हो या मुस्लिम हो या ईसाई हो, सभी तरफ के इंसान यहाँ आते हैं, माता देखते हैं और अपनी मुरादों को पूरा करते हैं। और देखते रहे
क्यों नहीं लेते तो ना रसूल
दरबार बने हो सुल्तान बने बेटे दर हकीकत में वो सुल्तान बने। ये हमने जो प्रोग्राम कराया मुफ्ती साहब लोगों से कराया, क्या नाम है, हमने पहले जो है क्या नाम है चादर पड़ी, उसके बाद क्या नाम है कॉल भी हमने आधा पढ़ा और उसके बाद क्या नाम है हमने मेला हमने शुरू में पढ़ दिया। अभी एक कलाम सरकार की शान में भी होना जरूरी है, कोई कुछ भी है सरकार वाले की शान में के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ ऐतिहासिक मेला मेरठ नौचंदी का समापन तो हो चुका है, मगर हजरत बाली मियाँ दरगाह पर आज उरूस है। सभी हर्षोल्लास के साथ इस उरूस में शामिल हो रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं, दरगाह की ज़ियारत कराते हैं। इस दरगाह में आने के लिए 3 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है, एक रास्ता मैन ये है और एक रास्ता ये है। अब मैं आपको दरगाह लेके जाऊंगी अंदर। अस्सलाम वालेकुम अहले कब्र के रहने वाले। ये दरगाह है, आज बाबा का कुल है। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ के लोगों की मान्यता है कि बाबा के दरबार में आने से सारी मुराद पूरी होती है और यहाँ लोग आते हैं अपने हर्षोल्लास के साथ। हर धर्म हर मज़हब के इंसान आते हैं और बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। और वहाँ कव्वाली प्रतियोगिता का आयोजन चल रहा है, जहाँ पर आदिल चौधरी साहब हैं और ये सकते हैं औरतों का बैठने का निज़ाम यहाँ है कि औरतें पर्दे से यहाँ बैठे और ये काफ़ी अच्छा बड़ा बना हुआ है। मैं आप लोगों से निवेदन करूँगी, आप जब भी मेरठ आएँ आप ज़रूर हज़रत बाली मियाँ की दरगाह पर आएँ, जहाँ पर ये चिरागी होती है और लोग हज़ारों लोग आते हैं और अपनी मन्नतों के इस तरह के धागे बांध कर जाते हैं। अब हम आपको उसी जगह लेकर जाएंगे जहाँ पर कव्वाली हो रही है और कुछ लोगों से जानकारी लेंगे।
में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, समय समय पर जनता का अनुभव मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आज हज़रत बाली मियां की दरगाह पर एक कार्यक्रम का आयोजन था, बल्कि कुल था आज, और नौचंदी का भी समापन हो चुका है। सभी यहाँ खातिन मौजूद है। हम चाहेंगे कि आप उनसे करेंगे, हम यहाँ के खातिन से, कि किस तरह से यहाँ कुल हुआ के बारे में जानकारी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ में। हम चाहेंगे सबसे पहले अपना परिचय, और आज जिस तरह से कुल हुआ, हज़रत बाली मियां की दरगाह पर कवालियाँ हुई, क्या कहेंगे इसके बारे में, क्या मैसेज देंगे हमारी ऑडियंस में? मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद अशरफ है। मैं इस वक्त का मुतवल्ली और सज्जाद-ए-नशीन हूँ। आज हज़रत बाली मियां साहब का 1019वें उर्स का कुल शरीफ यानी समापन समारोह का प्रोग्राम था, जिसमें बड़ी तादाद में सूफी इकराम और शहर के गैर माननीय लोग, ख़ास तौर से जनाब आरिफ चौधरी साहब में शामिल हुए, और सब लोग अभी यहाँ तशरीफ रखते हैं। आइए कड़ी में कड़ी जोड़ते हैं, वो सवाल मालूम करते हैं जिससे हमारी ऑडियंस में जागरूकता फैले कि आखिर नौचंदी के साथ ही कुल करे जाते हैं या इसका मसला कुछ अलग है। सर, जिस तरह से मैंने आपसे भी पूछा था कि नौचंदी के साथ कुल होते हैं या चांद की तारीख के हिसाब से पूछते हैं। असल बात यह है कि हज़रत बाली मियां मेरठ की ज़मीन पर जहाँ मौजूद हैं सन 1034 में आए थे, और 6 अप्रैल सन 1034 को नौचंदी जुमेरात का दिन था। बाली मियां की शहादत हो गई, इसलिए इसका नाम मेला नौचंदी है, और ये उर्स हज़रत बाली मियां है, जिसे अब आप जो है मेले के नाम से जानते हैं। तो इनका जो उर्स किया जाता है वो हर साल इसी तारीख को किया जाता है, चांद की तारीख को, यानी हर साल अप्रैल में नौचंदी जुमेरात के दिन की उर्स शुरू किया जाता है, और उसके बाद अपनी सहूलियत के हिसाब से तकरीबन 1 महीने के बाद उसका हम खत्म करते हैं। यानी कि आज के दिन आप कुल करते हैं? आज के दिन हमने कुल किया है। बिल्कुल। जैसे कि आप जानते हैं कि लोग इस मुद्दे को काफ़ी उछाल रहे हैं कि अवैध दरगाहों को, अवैध जगहों को तोड़ा जा रहा है, बाबा का बुलडोजर चल रहा है। हम आपको बताना चाहते हैं, बहुत सी दरगाहें नहीं बल्कि अन्य दरगाह देश की ऐसी हैं जो वाकई एक ऐसा मुकाम रखती हैं जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग आते हैं, माथा टेकते हैं, मन्नतें मांगते हैं, मुरादें पूरी होती हैं उनकी, और वो सालों से इस दरगाहों पर आकर अपना माथा टेक कर अपनी मन्नतों को पूरा करते हैं। आइए हम कड़ी जोड़ते हैं, हम मालूम करते हैं आदिल चौधरी साहब से क्या कहना चाहते हैं इस विषय में हमारे दर्शकों से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ में। आप एक अच्छे नेता हैं और समाज सेविक भी हैं। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों से स्कूल के बारे में जानकारी, जिस तरह से आप सेवा कर रहे हैं। जैसा कि अभी मुफ्ती साहब ने आपको बताया जी, उनका क्या तरीका होता है जी, हम सब लोग आए, तो कुल शरीफ हुआ, समापन हुआ, बहुत अच्छा हुआ। बहुत सारे सूफी जो अलग अलग अजमेर शरीफ, कलियर शरीफ, बहुत दूर दूर से आए हुए थे, सब लोग सब कुल में शामिल हुए। जितने भी लोग ये लोग आए हुए थे पूरे 1 महीना यहाँ रहते हैं। अब जैसे आज कुल हो गया तो ये लोग कल से अपने अपने नहीं करते रह जाएंगे, और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम था, क्योंकि नौचंदी जी का मेला जो लगता है बाली में भी इसी जब उनका वो हुआ था तभी से ये नौचंदी का मेला शुरू हुआ है, और हम सब लोग हर साल इसको मनाते हैं। तो हम अपने दर्शकों से बताना चाहेंगे कि जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि सभी धर्म, सभी मजहब एक ही बात सिखाते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। जिस तरह से आपके मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों को हम मान्यता देते हैं, उसी तरह से दरगाह मज़ारों को लोग मान्यता देते हैं, और सालों से आकर यहाँ मुरादें मांगते हैं और उनकी मुरादें पूरी होती हैं। सबसे अच्छी बात यहाँ यह है कि यहाँ सभी धर्म के लोग जब आते हैं, और यहाँ लंगर जो लुटता है वो दाल चावल या आपके लिए कचौरी सब्जी होती है, ताकि सभी धर्म के लोग खा सकें। हमने भी इस लंगर में शिरकत की, और साथ ही मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ को इस दरगाह से और बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिला। हम तमाम लोगों से कहेंगे कि एक बार आप आए, ज़रूर आकर देखें क्या वाकई दरगाह मज़ारों पर ऐसा होता है। आइए कड़ी में कड़ी जोड़, हमारे चैनल के प्रायोजक भी हैं। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को स्कूल के बारे में बताएं। आप काफ़ी सालों से इस दरगाह में जुड़े हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रस्ताव रखना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? इस मेले के अंदर जो सबसे बड़ी जो आकर्षक जो चीज़ है वो मेला भरना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन जो हज़रत बाली मियां के मज़ार से यहाँ पे उनकी शहादत के हिसाब से जो उर्स होते हैं, और जो यहाँ रौनकें होती हैं, जो हमारे मुफ्ती साहब अशरफ साहब जो हैं उसको बहुत ही क्या है रूहानियत तरीके से इसका एहतमाम करते हैं। और आज आपने देखा कि कुल हुआ, कुल के अंदर तमाम सूफी इकराम जो तमाम दरगाहों से और जगहों से आते हैं, और उनके एहतमाम में जब इख्तिताम में साथ होते हैं,
और माशाल्लाह से आपने देखा होगा कि हर वर्ग के लोग इस मेले में आते हैं और हज़रत बाले मियाँ से ये अक़ीदत रखते हैं और लोगों को अपनी मन्नतें भी मालूम होती हैं कि जो उन्होंने मांगी वो पूरी होती है, ऐसा सुना भी गया है। और माशाल्लाह से अल्लाह ताला से यही दुआ है कि इस मेले के अंदर जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो हज़रत बाले मियाँ से है और उसकी खूबसूरती को बरकरार रखने में जो मुफ्ती अशरफ साहब का साथ है, अल्लाह ताला इसमें हमेशा ऐसे ही रौनकें रहे और सब लोग इतनी बाबूबहार को बार बार देखें, हमारी यही दुआ है। जैसे कि मैंने आपको पूरे नौचंदी का पूरा नज़ारा दिखाया शुरू से लेके एंड तक, बाली मियाँ की दरगाह, चंडी देवी मंदिर और इस मेले के बारे में जानकारी दी समय समय पर। मैं आपको जानकारी देती हूँ इसीलिए ताकि आप पता चल सके आप लोगों को कि इतिहास क्या है। इतिहास के अंदर ये दर्ज है मेला, यहाँ पर एकता का प्रतीक खिलाया जाता है, सभी धर्मों के लोग आते हैं, मिलजुल कर इस मेले में एंजॉय करते हैं, बहुत अच्छे से इस मेले को एंजॉय कर आगे चलाते हैं। और साथ ही इस जो इतिहास में दर्ज है ये मेला वो इसलिए क्योंकि बाली मियाँ की दरगाह और चंडी देवी का मंदिर आमने सामने है और आज तक कभी कोई विवाद या कोई झगड़ा नहीं हुआ है इस बात को लेकर। सभी लोग हर्षोल्लास के साथ इस मेले में आते हैं और अब खूब सारी मन्नतें मुरादें पूरी करते हैं। आइए कड़ी और जोड़ेंगे, हमारे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के प्रायोजक हैं, अब क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? दो अल्फाज। मेला नौचंदी मेला होली के एक इतवार छोड़ के अगले इतवार से लगता है और बराबर में चंडी देवी का मंदिर है। जो लोग वहाँ जाना चाहते हैं वो लोग वहाँ चले जाते हैं, जो यहाँ से आस्था रखते हैं वो लोग बाले मियाँ पे आस्था रखते हैं वो लोग बाले मियाँ पे आते हैं। बाले मियाँ पे बहुत तादाद में लोग आते हैं और चंडी देवी से होने के बाद में भी हिंदू हजरात या और लोग जो होते हैं वो बाले मियाँ पे आते हैं। सभी मजहब के लोग, सभी मजहब के लोग होते हैं। जो लोग यहाँ पर आते हैं वो चंडी देवी पे चले जाते हैं। इस तरह से सिलसिला प्यार मोहब्बत के साथ ये मेला चलता है। मेला बहुत अच्छी तरह से चलता है। जैसे आज समापन मेले का हो गया आज है, समापन हो गया है और उसमें कुल वगैरह हुई है, नाज शरीफ वगैरह सब पढ़ी गई हैं, बहुत उम्दा तरीके से हुई गई हैं। सूफी इकराम ने बहुत अच्छी तरह से वो किया है और अपना एक जुदाई 1 साल के लिए हो रही है उसका बहुत इजहार किया। बहुत कुछ लोग बैठ के रोए राय भी और मेला के नाम से उन्होंने कव्वाली पढ़ी जिसमें सब लोग बहुत भावुक हो गए थे, सब लोग बड़े भावुक हुए और ये दुआ करिए अल्लाह ताला हम लोगों की सेहत को सही रखे जिससे कि हम अगले साल हमारे देश में भी चैन अमन मिले और देश में भी चैन अमन रहे, शहर में चैन अमन रहे, भाईचारा रहे। हम आपको बताना चाहते हैं इस मेले का उद्देश्य सिर्फ यही है कि सब लोग चैन अमन से रहें, भाईचारा रहे, हिंदू मुस्लिम में कोई जाति धर्म को लेकर कभी लड़ाई ना हो। सभी धर्म सभी मजहब के अंदर एक ही बात होती है कि आप लोगों के पेरेंट्स की इज्जत करना सिखाते हैं, आप लोगों को रूल्स सिखाए जाते हैं और आप लोगों को बताया जाता है कि अपने धर्म के हिसाब से चलें, अपने पेरेंट्स अपने आसपास का ध्यान रखें। इसी तरह से हम भी आपसे कहते हैं कि आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके आसपास कोई भी गलत व्यक्ति आपके मजहब या आपके धर्म के बारे में कोई बात कहता है तो आप ज्यादा उससे बात ना करें, क्योंकि ऐसे ही लोग होते हैं जो जाति धर्म को लेकर मुद्दा बनाते हैं, फिर वो बड़ा बवाल बन जाता है। तो मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़, जनता की हर आवाज़ आप तक पहुंचाती हूँ, अपने हर कर्तव्य को निभाती हूँ और आपसे भी निवेदन करती हूँ कि आप भी ऐसे लोगों से सावधान रहें जो जाति धर्म के नाम पर लेकर ऐसे विवाद पैदा करते हैं। हमारे दर्शकों को परिचय, मैं आफाक अहमद हूँ और मुझे सिर्फ इतना कहना है कि ये हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, बेशक ये बहुरंगी संस्कृति का देश है, यह जिसको गंगा जमी तहसीब भी कह सकते हैं। बताइए नुकसान पहुँचाया है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दरगाह वैसी ही चल रही है और इनको अशरफ मुफ्ती को अल्लाह ने हिम्मत दे। ये घर फूक तमाशा करते हैं, इसको मैं इनको हमेशा कहता हूँ कि अशरफ तुम्हारा जो है ये घर फूक तमाशा है, ये इन्हें एक कौड़ी की आमदनी नहीं है यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हम आपको बताते हैं अपने दर्शकों को अक्सर लोग कहा था, सुनिए मैं जाती गवाह मैं विटनेस हुई बात की कि ये अपनी जेब खास से यहाँ की जरूरतों को पूरा करते हैं। कोई इतना बहादुर शहर में पैदा नहीं हुआ और ये दरगाह और तरक्की कर रही है। जितने कब्रिस्तान इस शहर के अंदर है उन सबसे बेहतर कब्रिस्तान बाली में है। जितनी इमारतें दरगाह की है, शहर की दरगाहों को देखिए, सबसे बेहतरीन इमारत सबसे बढ़िया दफ्तर इस दरगाह का है। कौन कर रहा है? अशरफ मुफ्ती कर रहा है और अपनी मेहनत से कर रहा है। अल्लाह इनकी ओर दराज करे और हमारी कौम को अकल दे और हमारी कौम को अकल दे कि अपनी दरगाहों का, अपने मदरसों का, अपने इदारों का तहफ़्फ़ुज़ करे। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हकीकत कहते ना कि एक पढ़ा लिखा इंसान 10 जाहिलों पे राज कर सकता है, मगर 10 जाहिल एक पढ़े लिखे पे राज नहीं कर सकते। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़, जनता की हर आवाज़ आप तक पहुँचाने के अपने कर्तव्य को
निभा रही हूँ और हमेशा निभाती रहूंगी। आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप अपने मजहब को, अपने धर्म को, अपने ईमान को मजबूती से पकड़िए और आप पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी दौलत है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज नगमा के साथ। यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, यूट्यूब पर टाइप कर देना है या वॉइस से बोल देना है मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज। नीचे दिए गए नंबर पर कृपया कर संपर्क जरूर करें। अगर मेरी न्यूज आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर देना, ताकि मेरा हौसला और भी ज्यादा बुलंद हो। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज की नगमा को आज बड़े मन से यहाँ सम्मानित किया गया। तहे दिल से हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि अमन इस देश में रहे, सब लोग भाईचारे की तरह मिलजुल कर रहे। एक लास्ट क्वेश्चन अपने दर्शकों के लिए पूछती हूँ कि मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज की नगमा आज आपके बीच आई, आपको कैसा लगा? सर कैसा लगा आपको आज हम यहाँ आए? आपकी मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज की तो माशाल्लाह बात ही निराली है। बहुत बहुत शुक्रिया। और जितनी आपकी कोशिशें हैं और जो जर्नलिज्म के अंदर जो एक सिस्टम होना चाहिए या एक तरीके से प्रोसेस में जो चीज़ होनी चाहिए, वो अल्लाह ने आपको बहुत टैलेंट दी है। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आपका ये चैनल खूब पूरे फले और एक इंटरनेशनल चैनल के हिसाब से एक प्लेटफॉर्म बने, ताकि आपको बहुत तरक्की मिले। तो शब्द हमारे दर्शकों से मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से पिछले साल भी नगमा जी ने इसकी कवरेज की थी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा इनका चैनल चल रहा है। तो ये दुआ दूँगा कि इनका चैनल तरक्की करे, जिस तरीके से अपना कवरेज करती हैं मेहनत के साथ, और ये तरक्की करे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। देखते रहे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज नगमा के साथ। नगमा आपको समय समय पर